आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट के शुमार में हम बात करेंगे ज़िला पुलवामा के संगरवनी इलाके की। यहाँ पर लोगों को इस वक्त पीने के पानी के हवाले के मुश्किलात है और सिंचाई के लिए जो पानी फराहम होता है उसके हवाले से भी मुश्किलात है। इस सिलसिले में हम यहाँ पर आए और यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे। दानिश, आपका खैर मकदम है मुंसिफ टीवी में। शुक्रिया भाईजान। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं, आज हमने जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, इन सब का एक ही परेशानी हम सब की कि हमें यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। जो भी हमारा पानी था वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम वालों ने डाइवर्ट करके पीछे नाला रुमशी से ले गए हैं। हमारे पास एक ही नाला रुमशी बचा था, जिससे कि आज हम पीने के एक पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपको पता है कि इस साल माइनस वैसे भी टेम्परेचर जा रहा था, हमारे एम्प्लॉयज भी बेचारे कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है क्योंकि उनके पास उन्होंने इतना वहाँ पे पाइपलाइनें बिछाई है। तकरीबन मैं बताऊं 15 पाइपलाइनें हैं जो पूरे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने सप्लाई की और हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम पुलवामा का सारा पानी काट लिया। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आला हुकाम से गुजारिश है कि वो इस मसले की तरफ तवज्जो दें और जो ये हमारी परेशानी है इसका कोई हल निकालें। जी, हमारी इंतजामिया से यही अपील है कि हमारा जो पानी है, हमें सिर्फ जो रोमशी नाला है वही हमारा पानी का सोर्स है। तो हमारा जितना भी पानी है वो बड़गाम वालों ने डाइवर्ट किया है अपनी तरफ। तो हमारे पास आज पानी का एक कतरा नहीं है। हम एक बहुत बहुत के लिए तरस रहे हैं। हमारे माल मवेशी पीने के पानी की बड़ी किल्लत है हमें। तो हमारी यही मुतवाना गुजारिश है कि हमारा जो पानी का मसला है वो हल किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पानी का जखीरा है ये कहाँ से आता है और ये किस इलाके में पड़ता है? जी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के पहाड़ों से आता है, जिसका नाम है संगम थमरिन वगैरह, वहाँ से आता है। इस नाले का नाम है रामशी नाला। तो यही एक नाला है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को पानी देता है। तो अब इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के पानी का जो है, इसमें इस वक्त बहुत पानी की किल्लत है। पानी है बिल्कुल कम है। जैसे कि अगर मैं आप मुनासिब समझे देखें, हमारी ये त्रिशवाल कोल है, तो आप इसमें देख लें इस वक्त पानी वानी कुछ भी नहीं है, पानी टोटल खत्म हुआ है। तो हमारे यहाँ 3-4 लाइनें जा रही है, एक आदमी के एक गांव में भी पानी नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने इरिगेशन के लिए पानी लिया था कभी पहले, बड़गाम वालों ने यहाँ से तब दाई वाई लगाते थे, उसके लिए लिया था, अब ज़मीन के लिए। तो फिर वो कंटिन्यू रहा, पानी बहुत सारा था, लेते रहे, हमें किसी के साथ कोई गिला नहीं है। अलबत्ता आज हमारे पास पानी है ही नहीं है। यहाँ से सारे लोगों ने, जो हमारे एमएलए साहब हैं गुलामुद्दीन मीर साहब, उसको इसी बात पे वोट दिए थे कि हमारा हक हमें वापस दिलवाएं। तो आज हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी आपके माध्यम से एलजी इंतजामिया तक, सेक्रेटरी साहब तक, डीसी, दोनों डीसी साहब तक पहुंच के तो हमारे पानी का कुछ न कुछ मसला हल करें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। हमारे साथ और एक मुकामी नौजवान है, इससे भी बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं कितने इलाकों को ये जो नदी है, जो नाला है, कितने इलाकों को ये सैराब करता था? इसमें अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्टिंग से ही संगरवानी, बागंदर, एडित्राक, अभामा और इशवोजा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 से 25 गांव यहाँ जो लोकल में आते हैं, लोकलिटी में जो 20-25 गांव आते हैं वो इसी नाले रोम से सप्लाई हासिल करते हैं। और ये त्रिशवाल कोल ही हमारे पूरे गांव का एक उम्मीद है और इस इलाके की एक उम्मीद है कि खुदा न करे कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए, आग का वारदात हो जाए, जो लास्ट 3-4 साल में हुआ भी यहाँ पे। तो यही हमारा एक डिफेंस है। और जब इसमें भी पानी नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कहाँ? अब इंतजामिया से क्या अपील रहेगी? या तो इंतजामिया हमें पुलवामा से पानी यहाँ सप्लाई करे, हम फिर कोई एहतिजाज भी नहीं करेंगे, चुपचाप करके अपने घरों में बैठेंगे, या तो इस मसले का हल करें। तो ये थे जिला पुलवामा के संगरवनी और अभाम इलाके के लोग, जिनका कहना है कि जो नाले रोमशी है, इसके यहाँ संगरवनी के जंगलात से जो पानी आता था वो नाले रोमशी में जाता था, जिसकी वजह से एक तो कई इलाकों को पीने का पानी फराहम किया जाता था, साथ ही सिंचाई के लिए भी ये पानी इस्तेमाल होता था। और आवाम जहां संगरवनी इलाके में पानी के लिए तरस रहे हैं, वही निचले इलाकों में भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये कॉल है इलाके की, संगरवनी इलाके की, जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख गई है, इसमें पानी का एक बूंद भी नजर नहीं आ रहा है। अब उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी और आवाम को राहत पहुंचाने के लिए काम करेगी। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक।